और मैं अपने वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नाते पाक के बाद मैं आपके दरमियान जनाब चतुर्वेदी साहब को पेश करूंगा, जो कुरान हदीस और वेद के हवाले से हमारे सामने अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सदर इजलास का हुक्म है, चूंकि सदारती कलमात अभी हुए नहीं हैं, लिहाजा जनाब सदर मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब आदवी हमारे दरमियान स्टेज पर जलवा फरोज हैं। मैं हजरत वाला से नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आए और चंद लम्हात में अपने सदारती कलमात से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब आदवी। दरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने मेहमानों को फ़ौक़ियत दूंगा, चूँकि अब मिजाज भी नहीं है सुनने का, ये सुनने का वक्त भी नहीं है। वो तो थोड़ी सी गुदगुदाहट अपने शेर के ज़रिए उन्होंने आपके दिल के अंदर गुदगुदा दिया है, जिसकी वजह से आप तरोताज़ा हैं। ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मुसलमानों अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हम इस बात को जब सोचते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर से इरशाद फरमाया है बचने का और बचाने का। लेकिन हमें हमारे आमाल, हमारे किरदार, हमारा रहन सहन, हमारी बोल, हमारी खान पान, हमारी हर वो चीज़, हमारा मुआशरा जिस सिमत चल रहा है, जिस मुआशरे में, जिस समाज से हमारा और आपका ताल्लुक है, समाज का रुख किधर जा रहा है, हमारा रुख, हमारा नजरिया किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं। अगर हमारे नजरियात को, हमारी जिंदगी के रुख को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ नहीं रोका गया तो हमें गुमराह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हमने और आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। एक दिन के जलसा सुन लेने से, एक रात जग लेने से मसले का हल नहीं है। अपने मुकाम पे रह करके, अपनी जगह पे रह करके हर हर आदमी को, खा वो मर्द हो या औरत हो, वो किसी भी शोबे में रहते हो, दुनिया के किसी भी शोबे में रहते हो, वहां अगर अल्लाह का खौफ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर फरमान जिंदगी में नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे बर्बाद करने से नहीं रोक सकती और उसे बर्बाद हो जाना है। दुनिया आज से नहीं,
हजारों लाखों बरस से है, जब से दुनिया शुरू ही है तब से लेकर और अब तक और अब से लेकर क़यामत तक जब जब दुनिया में बिगाड़ आया है, जब जब लोगों ने अल्लाह के हुक्मों को ठुकराया है, जब जब दुनिया के लोगों ने वक्त के पैगंबर की नाफरमानी की है, तो उसको अल्लाह पाक ने दुनिया में पहले बर्बाद किया है, फिर आखिरत की बर्बादी तो उसका मुकद्दर बन जाएगा। आज दुनिया के हालात हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मैं निहायत ही मुख्तसर अपनी बात को आपके सामने कुछ गुजार करना चाहता हूं कि हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ नजर आता है। एक कामयाब मर्द उसी वक्त कामयाब बन सकता है जब उसके पीछे एक कामयाब औरत का हाथ हो, खाह वो मां की शक्ल में हो, खाह वो बीवी की शक्ल में हो। लेकिन दुनिया की तारीख यही रही है अब तक के कि हर वो कामयाब जो मर्द दुनिया में गुजरे हैं वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक क्यों नहीं हो। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान हाल नजर आते हैं, परेशान होकर के उम्मत के बीच से धक्के खा करके जब घर आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत ढारस बंधाती हैं, वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, जो हमारी ये बेटियां, ये बच्चियां जो आज बच्ची हैं, आज ये हमारी बेटियां बेटी हैं, कल की मां बनती हैं, अगर हमारा और आपका, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, अगर इनकी जिंदगी का अंदर दीन आ गया, इनके अंदर अगर दीनदारी आ गई, तो मर्दों को कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए कि हम दुनिया की वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, वो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हो, या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हो, वो चाहे जो भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुहद्दिस जो गुजरे हैं, अक्सर और बेशतर उनकी इस तालीम के पीछे उनकी माओं की कुर्बानी और उनकी माओं की दुआओं का असर है। वो नेकबख्त माएँ थी जो रातों में उठ करके अपनी औलाद के लिए दुआएं करती थी, जिसके नतीजे में उनकी औलाद कामयाबी की जमानत बन करके दुनिया के सामने तुलू होती थी। लेकिन आज जिस मुआशरे में, जिस खास तौर से मुस्लिम मुआशरे की हम बात करते हैं, हम अपने मुआशरे की, समाज की बात करते हैं, आज औरों की बात तो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन औरों से कम हमारा मुआशरा नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज जिनके कदमों के नीचे जन्नत थी, जिनके कदमों के नीचे जन्नत थी, कहा गया कि एक बेटी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा हुई, जिसके घर में बेटी पैदा हुई, बेटी की सही तालीम तरबियत करके उसका निकाह कर दिया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा करीब। इसलिए मेरे भाइयों, लोगों का मिजाज अब बन गया है जाने का, मैं अब इजाजत नहीं देता है वक्त बात करने का, फिर कभी किसी मौका से इंशाअल्लाह बातें होंगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मेरे साथ जन्नत में इतना करीब होगा। लेकिन आज बेटियों की बेहुरमती, आज हमारे मुआशरे और समाज में बहनों की बेहुरमती, माओं की बेहुरमती आज जिस तरीके से बढ़ रही है, तो खबरदार, जिस कौम के अंदर उम्मत की बेटियों की इज्जत पामाल होगी, तो फिर मर्दों की खैरियत नहीं है। उम्मत की बेटियों की जब पामाली होगी इज्जत की, जब उम्मत की बेटियों को तौहीन किया जाएगा, ज़िनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, औरतों के ऊपर जुल्म होगा, माओं के साथ नाफरमानी होगी, बहनों के हुकूक को दबा दिया जाएगा, बहनों के विरासत से अलग कर दिया जाएगा, बीवियों के हुकूक
न दिया जाएगा, बेटियों को हुकूक को न दिया जाएगा, तो आप समझ लो कि मर्दों की खैरियत नहीं है। मर्दों को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उन्वान तो बड़ा लंबा है, लेकिन आपने जो वक्त इतना खर्च कर दिया है, अब वक्त हमारे दो उलमाए कराम बाकी हैं, मेरी बात तो हमेशा सुनते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को इन बातों पर जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।